एक बार की बात है, एक शांत जंगल में फिनले नाम का एक युवा लोमड़ी रहता था। उसका रंग चमकीला नारंगी था, उसकी आंखें जिज्ञासु थीं और उसका दिल सपनों से भरा हुआ था। लेकिन फिनले दूसरे लोमड़ियों जैसा नहीं था। जब वे शिकार करते और खेलते थे, तो फिनले को सितारों को देखना और जंगल से परे की दुनिया के बारे में सोचना बहुत पसंद था। एक रात चांदनी में अकेले घूमते हुए फिनले ने एक खुले मैदान में खिले हुए एक चमकते हुए फूल को देखा। यह चांदी और नीले रंग में चमक रहा था, जिसकी पंखुड़ियां हवा में नाचती हुई लग रही थीं। यह एक मूनफ्लावर था, दुर्लभ, जादुई और इसे पाने वाले की एक इच्छा पूरी करने के लिए जाना जाता है। फिनले का दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं कुछ भी चाह सकता हूँ, उसने सोचा। मैं दुनिया का सबसे तेज लोमड़ी या सबसे बुद्धिमान हो सकता हूँ। जब वह वहां खड़ा था, अपनी सभी इच्छाओं के बारे में सोच रहा था, तो उसने अपने पीछे एक सरसराहट सुनी। यह एक बूढ़ा बेजर था, जो दर्द से लंगड़ाते हुए खुले मैदान में जा रहा था। सावधान बच्चे, बेजर ने कहा, वह फूल बहुत शक्तिशाली है। आप क्या कामना करेंगे? फिनले ने एक पल सोचा और पूछा, आप क्या कामना करेंगे सर? बड़बड़ाहट में मुस्कुराया। मैं उपचार की कामना करूंगा। मेरे पैर हर दिन कमजोर होते जा रहे हैं और मैं पहले की तरह खुदाई या भोजन नहीं जुटा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि फूल मेरे लिए नहीं था। फिनले ने बड़गे की ओर देखा, फिर चमकते फूल की ओर। उसका दिल भारी हो गया। उसने अपने पूरे जीवन में महानता के सपने देखे थे, लेकिन अब उसके पास कुछ और करने का मौका था। एक गहरी सांस के साथ फिनले ने मूनफ्लावर को छुआ और फुसफुसाया, मैं चाहता हूं कि बूढ़ा बड़गा फिर से मजबूत और स्वस्थ हो जाए। फूल में रोशनी चमकी, फिर धीरे से फीका पड़ गया। बड़गा आश्चर्य में पलकें झपका रहा था। वह सीधा खड़ा था, उसके पैरों का दर्द चला गया था। वह हिला, फिर हंसा, एक गहरी, आनंदमय हंसी। तुमने तुमने मेरे लिए अपनी इच्छा छोड़ दी? बड़के ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। फनाले मुस्कुराया। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि दयालु होना सबसे तेज या सबसे चतुर होने से बेहतर है। उस रात से फिनले को पूरे जंगल में न केवल उस लोमड़ी के रूप में जाना जाता था जिसने मूनफ्लावर को पाया था, बल्कि सबसे दयालु दिल वाले लोमड़ी के रूप में भी जाना जाता था। और जबकि वह कभी सबसे तेज या सबसे बुद्धिमान नहीं बन पाया, लेकिन दूर दूर से जानवर सलाह, मदद या बस एक सच्चे दोस्त के साथ तारों के नीचे बैठने के लिए उसके पास आते थे। मूनफ्लावर फिर कभी नहीं खिल पाया, लेकिन इसकी रोशनी फिनले की कहानी सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में जिंदा रही। कहानी का नैतिक सच्ची महानता इस बात में नहीं है कि आप क्या पाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप क्या देते हैं। दयालुता के कार्य एक स्थायी प्रकाश छोड़ते हैं, जिसकी बराबरी कोई जादू नहीं कर सकता।